Hi everybody, welcome to the channel. My name is Shruti and today in this video we'll talk all about C-seat examination. What is C-seat? What is the eligibility criteria? What is the passing criteria? How many subjects we have to study and like a lot more things. And last में एक bonus tip भी है, so video पूरा देखना. So let's get started. गाइस वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना चैनल पे अगर नए हो तो एंड लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट भी कर देना सो या लेट्स गेट स्टार्टेड Okay, hi everybody. So, let me tell you firstly about myself. My name is Shruti and I recently cleared CCT examination Jan 25 only. So, I think कि I am eligible कि मैं आपको इस examination के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ जितना मुझे पता है and of course. So, what is CCT examination? So CCT CSEET का फुल फॉर्म है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. तो ये एग्ज़ाम ICSI लेता है विच इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया and this examination is held 4 times in a year. I'll repeat 4 times in a year. एक साल में 4 बार ये एग्जामिनेशन होता है which is January, May, July and November. Okay, so this examination can be given by people who have cleared their 12th standard and the person who wanted to pursue this CS course. The person who have graduated, they also can do this course as well. So the person who have graduated, they can enter directly into the executive बाय डायरेक्ट एंट्री रूट एंड जिन लोगों ने अभी 12th पास किया है वो डायरेक्ट CCT एग्जामिनेशन दे सकते हैं एंड यू कैन क्लियर इट एंड गेट रजिस्टर्ड विथ CS एग्जीक्यूटिव. ओके, so the second question which we will discuss over here is how many subjects are there in this course, I mean this examination, and which you have to study. Okay, so there are four subjects in this, which is business communication, legal aptitude and LR. Like this is paper number 2. It has two parts. Part 1 is legal aptitude and the second part is LR. Okay, and the third paper which you have is economic and business environment, and the fourth part again you have two parts. Part 1 is current affairs and the part 2 has quantitative aptitude. Okay, so now this we have discussed कि कितने subjects हमें पढ़ने, ये तो हमें समझ में आ गया that there are 4 papers. एंड नाउ अगर इसका मार्क्स क्राइटेरिया देखेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं ऑल. सो अगर देखें तो यहाँ पे टोटल 140 क्वेश्चंस यू गेट. जिससे जो पूरा पेपर होता है उसमें यू हैव 140 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स. ठीक है, मतलब 2 घंटे का पेपर होता है. ये ऑनलाइन होता है, मार्क माई वर्ड्स, ऑनलाइन पेपर होता है. आपको कहीं नहीं जाना रहता है, आपको अपने घर से या नेट कैफ़े से आप दे सकते हो अपना पेपर. एंड यस, ठीक है. एंड अब देखते हैं कि यहाँ पे जो मार्क्स हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. पेपर 1 जो आपका रहेगा विच इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें आपको 35 क्वेश्चंस आएंगे. अगेन पेपर नंबर 2 में यू हैव 35 क्वेश्चंस. फिर पेपर नंबर 3 में यू हैव 35 क्वेश्चंस एंड लास्ट विच इज़ करंट अफेयर्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो टेस्ट रहेगा वहाँ पे भी यू हैव 35 क्वेश्चंस. तो अगर टोटल लगाया जाए तो 140 क्वेश्चंस आते हैं एंड 140 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट्स में सॉल्व करने रहते हैं. एंड जो हर पेपर होता है आपका, लाइक जो पूरे चारों पेपर रहेंगे मिला के वो 200 मार्क्स का रहता है. मतलब अगर एक पेपर आपका देखा जाए, जैसे जो फर्स्ट पेपर अगर आपका मान लो, तो फर्स्ट पेपर आपका 50 मार्क्स का है, देन 50 मार्क्स, देन 50 एंड देन 50. सो टोटल मिला के अगर आप देखो तो 200 मार्क्स का आपका पूरा पेपर बनता है. एंड यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया के अगर मैं बात करूँ तो पासिंग क्राइटेरिया का ऐसा है कि मिनिमम ईच सब्जेक्ट में अगर देखें तो यू हैव टू स्कोर 40%. ठीक है, 40% मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए विच इज़ 20 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट. यस, 20 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आपको आने चाहिए. एंड अगर एग्रीगेट के लिए देखें तो एग्रीगेट में आपको 50% होना चाहिए. जैसे 200 का 50% इज़ 100, तो आपको 100 आपको क्रॉस करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि अगर देखो आप ध्यान से 40 मार्क्स के आपके लाइक 40% एग्रीगेट आपको चाहिए हर सब्जेक्ट में. सो आपके 40
ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि 50 आई मीन जो आपके मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा वो ऐसा रहेगा कि अगर आपके सारे सब्जेक्ट में 20 मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप पास नहीं कहलाओगे, क्योंकि आप देखो अगर आपके पेपर 1 में 20 आ गए, फिर उसके बाद में सब में 20 आ रहे हैं तो टोटल 80 होता है। वेयर एज अगर आपको पास करना है एग्जामिनेशन तो आपको 200 का 50% लेकर आना पड़ेगा, विच इज़ 100 मार्क्स। सो आपको एक या दो सब्जेक्ट में थोड़े ज़्यादा मार्क्स चाहिए ताकि वो बैलेंस हो जाए एंड यू क्रॉस 100 मार्क्स इज वेल। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझ ली एंड नाउ विल मूव अहेड कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सो फर्स्टली इज़ कि ये जो एग्ज़ामिनेशन हो रहा है वो ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठकर ही एग्ज़ाम देते हो। एंड सेकेंडली इज़ कि जिस जिस दिन आपका पेपर है, जैसे हमारा जब अभी 11 को पेपर था हमारा, तो एक दो दिन पहले हम लोग के मॉक एग्ज़ाम्स हुए थे, क्योंकि ऑनलाइन है, पहली बार आप दे रहे हो। तो पहली बार में एटलीस्ट कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड करवाते हैं, जो भी सब आपको प्रोसेस आपके मेल पे आ जाती है। ठीक है, तो जब जो भी प्रोसेस रहेगी वो आप पूरी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मतलब 2 दिन या 3 दिन पहले तक ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके एग्ज़ाम डे से। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें पहले ही करके रख लेना। एंड आई रिक्वेस्ट कि मॉक टेस्ट जब होता है तो मॉक टेस्ट प्लीज़ दे देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मॉक टेस्ट पे आपका वीडियो मतलब वीडियो ऑन तो नहीं रहता है, बट अगर आपका कोई भी चीज़ें अटक रही हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है आपको, तो आप एटलीस्ट उनको मेल करके बता सकते हो कि क्या दिक्कत है, क्या कैसा है। तो वो आपको विद इन लाइक 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई आ जाता है उनका। तो मॉक टेस्ट तो भाई प्लीज़ ही अटेंड कर लेना बिल्कुल, है ना। वो नहीं करना कि नहीं अटेंड हुआ या कुछ भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। एंड सेकंड थिंग इज़ कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे या जब जिस दिन मेन एग्जामिनेशन है, भाई इंटरनेट कनेक्शन आपका बहुत एकदम ऐसे तगड़ा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपका, क्योंकि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना तो एक तो वो ऐसा रहता है कि आपको एक पर्टिकुलर इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड या वो सब आपको जब आएगा ना मेल पे, तो वो सब देते हैं बताकर। तो आपका इंटरनेट कनेक्शन भी उसी स्पीड और उसी सब उससे होना चाहिए। मुझे इतना आइडिया नहीं है उसका, बट एक वो रहता है उस पर, आप जब पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। एंड कैमरा क्वालिटी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर लैपटॉप की यूजुअली जो कैमरा की क्वालिटी होती है इतनी अच्छी नहीं होती है। सो बट ये रहेगा कि आपका एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि आप दिख रहे हो अच्छे से, जो भी आपका फेस, और ऐसा एटलीस्ट आपको हाफ तक तो लाइक जैसे पासपोर्ट में जितनी फ़ोटो आती है ना उतना तो आपको दिखना ही पड़ता है, ऐसा कुछ रहता है उसमें। तो वो भी आप लोग देख लेना। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट उस पे कि जो एग्ज़ाम जिस दिन आपका रहेगा और मॉक टेस्ट जब भी आप लोग दे रहे होंगे, उस टाइम पे भाई प्लीज़ एकदम शांत से इन्वायरमेंट में बैठना, कोई हल्ला नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था मेरे मॉक टेस्ट में। मैं तो अपार्टमेंट में रहती हूँ तो मेरे यहाँ बच्चों की आवाज़ बहुत आ रही थी। लाइक वो शाम के टाइम पे पेपर हुआ था मेरा, तो बहुत आवाज़ आ रही थी। एंड उसकी वजह से ना मेरे को बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था वहाँ पे, लाइक पॉपअप हो रहा था कि बहुत ज़्यादा नॉइस है एंड यू नो आप कोई से शांत इन्वायरमेंट में जाके बैठो, साइलेंट इन्वायरमेंट में बैठो। तो मेरे को ये बार बार पॉपअप आ रहा था। तो रिक्वेस्ट की भाई वैसे ना शांत एकदम उस जगह पे जाके बैठना कि कोई पीछे से बैकग्राउंड नॉइस ना आए, कुछ भी नहीं आए। सो या ये एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। और एक और बात सबसे ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट थिंग बोल सकते हैं, सर सभी इम्पॉर्टेंट है वैसे तो, बट ठीक है ये भी है कि इस एग्ज़ामिनेशन में आप पेन पेपर यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी राइटिंग पैड, पेंसिल या कुछ भी आप अपने कैलकुलेटर, भले मैथ्स का पेपर रहता है बट यू कांट यूज़ कैलकुलेटर यहाँ पे। सो वो आप कुछ भी नहीं लेकर बैठ सकते और लेना भी मत, क्योंकि अगर आप ले रहे हो ना, क्योंकि जैसे आपका मेन पेपर चल रहा है उस दिन आपको वो लोग रूम दिखाने को भी बोलते हैं, है ना, कि एक बार इन्वायरमेंट आप दिखवा लो कैसे कहाँ बैठे हो आप लोग, क्योंकि चीटिंग्स बहुत हो सकती हैं इस एग्जामिनेशन में, इसलिए आपको वो फुलफिल करना पड़ता है उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। ठीक है, तो आप अगर ऐसा करते हो और आप पता चला कि आपके पास पेपर या कुछ भी है तो यू नो आप रिजल्ट वो आप लोग का रोक लेते हैं एंड ऐसा कुछ रहता है वहाँ पे। सिर्फ आप अपने पास क्या रख सकते हो इज़ एडमिट कार्ड रख लेना एंड आधार कार्ड, क्योंकि ये दोनों वेरीफाई होते हैं जब जिस दिन मेन पेपर रहेगा ना आपका, उस दिन आपको आधार कार्ड का भी सब स्कैन होएगा, आपका कैमरे पे ही होता है ये सारी चीज़ें। तो स्कैन होंगी चीज़ें, तो उसके लिए सिर्फ एडमिट कार्ड रख सकते हो और अपना आधार कार्ड अपने पास रख सकते हो, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें जो मुझे लगी थी कि इम्पॉर्टेंट हैं होनी चाहिए।
तो यही सब थी। एंड आई रिक्वेस्ट कि कुछ भी गलती मत करना अपने एग्जामिनेशन में, जैसे कि पेपर रख लिया अपने पास या कैमरे में कौन देख रहा है कौन, भाई अपन हमें जो एज अ स्टूडेंट में मैंने भी जब एग्जामिनेशन दिया था मुझे भी ये लगा था कि कौन देख रहा है, बट एक्चुअली वो सब देख रहे होते हैं, ठीक है। आपके जो ऑफिसर्स और वहाँ से जो बैठते हैं एग्जामिनेशन के, आई मीन जो सर या मैम जो भी रहते हैं वो देख रहे होते हैं आपका। सो मत कुछ भी चीटिंग के लिए मत करना है, यहाँ पे बेफालतू में अलग नौटंकियाँ हो जाती हैं। सो यही था। एंड ये एक और चीज़ थी कि यहाँ पे जो बोनस टिप में एक चीज़ बोलना चाहूँगी, विच इज़ कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यस, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आराम से पेपर दो, कोई आपका अगर आंसर गलत भी है नहीं आ रहा तो भाई तुक्का भी लगा सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है, तो मुश्किल पेपर होता नहीं है यहाँ पे। सो या बस यही था कि मुझे आप लोग को बताना था कि नेगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। लेट मी चेक, क्योंकि मैंने ये सारे यहाँ पे लिखे हुए थे कि क्या क्या बताना है क्या नहीं बताना है। ओके। हाँ, बस एक और चीज़ बच रही है, विच इज़ कि आप लोग जो पेपर दोगे ऑनलाइन वो एक ही पेपर होता है, ठीक है। कि मतलब सेक्शन 1 जैसे आपका पेपर 1 है, ठीक है, तो वही सेक्शन 1 है, उसमें आप 35 क्वेश्चंस पहले पूरे करोगे, फिर आपका वो ओवर हो जाएगा एंड आप मूव कर लोगे दूसरे पेपर नंबर 2 पे, ठीक है। फिर पेपर नंबर 2 पे आप आओगे, फिर ऐसे ही करके उसके 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप पेपर नंबर 3 पे आओगे एंड लास्ट में पेपर नंबर 4 रहेगा। तो ऐसा रहेगा। एंड लास्ट में आपको लाइक सबमिट करना रहेगा। आप जब मॉक दोगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ मॉक आराम से दे देना, क्योंकि मॉक दोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कैसा पेपर आएगा क्या है एंड एवरीथिंग, सॉरी। सो यही रहता है। एंड बोनस टिप मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। सो अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। एंड या सब्सक्राइब भी चैनल को कर देना, ताकि जो अगर बाद में फ्यूचर में जो भी रिलेटेड वीडियोस हैं आपके, तो वो इस चैनल पे आते रहेंगे। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।